नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। सेशन नंबर 153 153 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज आपके लिए एक गिफ्ट भी है मेरी तरफ से। एक छोटा सा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है सर? चलिए देखते हैं। आइए ज्वाइन कीजिए इकोनॉमी के कोर्सेज में। अगले महीने से 8 तारीख से ये शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस हैं। आइडियल्स है फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग में जैसे नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स इन सब जैसे एग्जाम्स की या आरबीआई ग्रेड बी जैसे ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उन एग्जाम्स में भी, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स की और फाइनेंस की समझ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उनके लिए भी एक तरीके का क्रैश कोर्स है, रैपिड लर्निंग है। खुद संदीप सर इसको ले रहे हैं। 36 घंटे का कोर्स है और ये सारा जो है इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही मतलब ब्रीफ में कि ये सिलेबस है। इनके मतलब ऐसे पे मत जाना, टेक्निकल टर्म्स में ही अपने आप बहुत टाइम लग जाता है, राइट? तो इसके ऐसे मत जाना कि छोटा सा ही वर्ड है तो इतना छोटे से ही क्लासेस होंगी। नहीं, बहुत ही बढ़िया है। वीडियोस, पीडीएफ और क्विज़ सब कुछ है। 8 तारीख से अगले महीने से आ रहा है। इस लिंक पर जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। चलिए लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस, ये हमारा है इसमें टैगलाइन। साथ ही साथ आप में से जिन लोगों ने अभी तक अगर प्रीमियम कोर्सेज में अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आइए एनरोल कीजिए। न्यूज़पेपर का जो पूरा कवरेज है कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवाइज कैसे करें, ये सब कुछ इसमें है। और आपको बहुत तरीके के मतलब आपका जो माइंड है वो पूरे इंक्विजिटिव और इंटेलेक्चुअल में पूरा फ्रेम किया जाएगा इस कोर्सेज के तहत। ये मतलब हमारी गारंटी है। सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1, पावर ऑफ 10 लेवल 2। साथ ही साथ जीके की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है। इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रीफ में लिखा गया है। बुक्स दिए हुए लिंक पर जाके बुक स्टोर पे आप जो है अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। क्या टॉपिक है सर आज का जो टॉपिक है थोड़ा रेलवेज की और हम बात करेंगे। यूनियन बजट अभी अभी हुआ है पेश, राइट? अभी हाल ही में इसी महीने में ही यूनियन बजट पेश किया गया है, तो उस पर कई तरीके से आर्टिकल्स आते रहते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी में जाने की कोशिश करते हैं, तह के समझ उसके तह में क्या है इसको समझने की बातें करते हैं। तो उसी यूनियन बजट में से एक टॉपिक निकल के आया है, नेशनल रेल प्लान। इंडियन एक्सप्रेस से मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। क्लिप दिखा देते हैं पहले आपको। ये रहा मतलब वो क्लिप, द राइट ट्रैक। और ये कौन है महाशय? क्या आप गैस कर सकते हैं? हालांकि मैंने इनका नाम छुपा दिया है। ये है मिस्टर विवेक देबरॉय। कौन है विवेक देबरॉय? ये चेयरमैन है किसके? पीएमईएसी के, यानी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके ये चेयरमैन है। तो मतलब सरकार में कार्यरत हैं और पॉलिसी मेकिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है, समझते हैं सब चीज़ों को। तो इन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं नेशनल रेल प्लान को लेके। आइए एक एक करके उन बातों को समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रेलवेज डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। बहुत ही काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही काम का है। चलिए सबसे पहली बात, इनका कहना है, मतलब किनका कहना है? विवेक देबरॉय जी का कहना है कि ये जो यूनियन बजट है इंडियन रेलवेज के लिए, ये 5 बिंदुओं में बटा हुआ है। कौन कौन सी 5 बिंदुएं हैं? पहला है, एक तो नेशनल रेल प्लान 2030 दे दिया गया, राइट? जिसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो किस पे है? सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो किस पर है? ऑब्जेक्टिव बेसिस पर है। जो पहले जो मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते थे और सिर्फ एक तरीके की पॉलिसीज यानी रिफॉर्म्स के लेके सिर्फ बातें होती थी, जो अर्लियर कमिटीज ने जो बनाई है अभी तक, सिर्फ रिफॉर्म्स को लेके जो बातचीत होती थी, उससे हट के इस बार यूनियन बजट में रेलवेज को लेके बात की गई है। क्या बातें की गई है मैं आपको पूरी मतलब बिल्कुल बारीकी में बताऊंगा, टेंशन मत लें। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स भी करते रहें। तो पहला बिंदु समझ में आ गया कि यूनियन बजट किसकी बात कर रहा है? नेशनल रेल प्लान 2030 की बात कर रहा है। दूसरा, ये इसमें क्या कहते हैं कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी की बात है। तो वेस्टर्न डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट मतलब जो मालगाड़ी जो आती जाती है ना, सारा आपका जो गुड्स ट्रेवल करता रहता है। देखिए रेलवेज में जो है, रेलवेज को जब चलाया गया तो रेलवेज में 2 सेगमेंट्स हैं। पहला है जो आपके पैसेंजर को लेके जाएंगी, लोगों के लिए ट्रैवलिंग। दूसरा है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाएंगी। आ रही बात आपको समझ में? गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कोयला, तेल, ये सभी तो जाने हैं ना, तो इन सबको पहुंचाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो 2022 तक बात की गई बजट में कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कमीशन कर दिया जाएगा। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर में कौन कौन है? खड़गपुर से लेके विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन कौन है? भूसावल से खड़गपुर, दानाकुनी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में क्या है? इटारसी से विजयवाड़ा। ये नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल आइडिया होना चाहिए कि कौन कहां पर है। अब चौथी बात क्या की गई है कि जो भी ब्रॉड गेज रूट्स हैं उन सबको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, ये डेडिकेटेड फ्रेट कोर्स के। क्योंकि अब 2022 में इसको कमीशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो वहां पे करना है ना चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी और संचालन के लिए अच्छे तरीके से। तो दिसंबर 2023 तक उसको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। पांचवा बिंदु क्या है कि सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटी
मेजर्स, तो सेफ्टी वेफ्टी की सारी बातें की गई हैं। तो ये 5 बिंदुओं में यूनियन बजट भारतीय रेलवे के लिए बात कर रहा है एज पर द एनालिसिस ऑफ मिस्टर विवेक देब्रॉय। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रेलवेज ऑलवेज रिलाइड ऑन पैसेंजर्स एंड नॉट ऑन फ्रेट्स। तो अब जो भारतीय रेलवे का जो इवोल्यूशन है वो हमेशा किसकी तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा रहा, पैसेंजर की ओर झुकाव थोड़ा ज्यादा रहा, फ्रेट्स की ओर ध्यान दिया नहीं गया, कम ध्यान दिया गया, पैसेंजर की ओर ध्यान ज्यादा दिया गया। इसका प्रूफ क्या है सर, आइए प्रूफ देखते हैं। एक एनजी प्रिस्टली हैं, वो 1905 में उन्होंने एक ऐसे लिखा, उस ऐसे में उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि रेलवे को बनाने का जो चीफ आइडिया था वो ये था कि सारा का सारा जो मतलब एक चीफ आइडिया था कि हम मालों की जो है ना, मालों को ढोएंगे, यानी जो भी आपके जो गुड्स हैं उनको ढोया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीब थी, पॉवर्टी थी, रेलवे में ट्रैवल करने का पैसा उनके पास नहीं था। तो जनरली जो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने जो रेलवेज बनाई वो इसलिए बनाई ताकि सो दैट कि वो क्या कर सके, जो गुड्स हैं उनकी आवाजाही कर सके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो मतलब फ्रेट पे जो है ज्यादा काम था। रेलवे का मतलब चीफ आइडिया ये था। ये किसका कहना है, एनजी प्रिस्टली का कहना है। हालांकि नेशनल रेलवे प्लान या कोई भी नेशनल यानी कि रेलवे बोर्ड ये सब बातें नहीं मानता है, लेकिन इनका ये कहना है ड्यू टू पॉवर्टी सेम स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया, some small section of India and will prefer railways as a traveling source, राइट। ये बात तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि रेलवे को जो पहली बार बनाया गया था वो किस बेसिस पे बनाया गया था कि मालों को इधर उधर लेके जाया जाएगा, ना कि उससे ट्रैवल किया जाएगा। क्यों नहीं ट्रैवल किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो थी वो गरीब थी। अंग्रेजों में जो अमीर अमीर लोग थे वही ट्रैवल करते थे, गरीब लोग ट्रैवल बहुत ही कम किया करते थे या करते ही नहीं थे। भेदभाव भी बहुत था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 1905 के बाद से इंडिपेंडेंस तक, तो ट्रेनों में क्रांतियां शुरू हो गई, क्रांतिकारी जाने लगे, नेतागण जाने लगे, जवान बूढ़ा सब उसमें ट्रैवल करने लगे। आ रही बात समझ में, इस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। यूनियन बजट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रेलवेज इन फ्रेट टू केटर द डिमांड टिल 2050। अब यूनियन बजट कह रहा है कि भैया अभी तक तो पैसेंजर पे आपने बहुत फोकस किया, अब फ्रेट पे फोकस करो। ये यूनियन बजट का कहना है। इसके बीच का जो गैप्स है इसको फिल करने के लिए अब फ्रेट को उठाना जरूरी है, क्योंकि 2050 तक हमें भारतीय रेलवे को हर हाल में वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लेके आना है। क्योंकि 2021 में हम चल रहे हैं और जो भी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो भी बहुत अच्छी अच्छी नेशंस हैं वहाँ पे रेलवे का विकास थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन भारत में उनके कंपैरिजन में विकास थोड़ा सा कम रहा। अर्लर कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी वो फोकस सिर्फ किस पर करती थी, फाइनेंस पे करती थी, किराया बढ़ा दो भाई, घटा दो, इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज पे करती थी, ये वैकेंसी निकालेंगे वो वैकेंसी निकालेंगे, फेयर्स क्रॉस सब्सिडीज पे करती थी, राइट। कभी टिकट के दाम महंगे हुए, कभी सस्ते हो गए, कंपटीशन पे करती थी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स पे करती थी। इन सब पे पॉलिसीज को लेके बात की जाती थी, लेकिन फ्रेट्स को कहीं भी जो है ना तवज्जो नहीं दी गई। 18-19 में ही रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो कितना था, फ्रेट के लिए 0.59 और पैसेंजर ट्रैफिक के लिए कितना था 1.92। अब आप कहेंगे सर ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, तो मैं आपको लगे हाँ तो ये भी बता देता हूँ। रेशियो तो आप समझ गए होंगे कि दो क्वांटिटीज होंगी। अरे ए रेशियो बी क्या होता है, ए भी एक क्वांटिटी होगी, बी भी एक क्वांटिटी होगी, तो वो रेशियो कहलाती है। तो रेशियो मतलब दो क्वांटिटीज होंगी। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो गया कि एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू, राइट, एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू। अब जैसे 0.59 का मतलब समझिए कि रेलवे 1 रुपया कमाने के लिए फ्रेट पे कितना पैसा खर्च कर रही है, 0.59 पैसा 1 रुपया कमाने के लिए। आ रही बात समझे, 0.59 रुपीज जो है रेलवे खर्च कर रही है। वहीं पैसेंजर पे 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे कितना खर्च कर रही है, 1.92 रुपीज खर्च कर रही है। ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब। क्लियर। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में पैसेंजर लोगों तो हो गए बहुत ही कम, और क्या हो गया, जो ट्रांजिट टाइम था, ट्रांजिट टाइम क्या होता है, ट्रांजिट टाइम होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो समय लगता है, मालगाड़ियों को गुड्स को पहुंचाना है ना, आपको गुड्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचाना है, इसके बीच जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिट टाइम। तो जो मालगाड़ियों का जो ट्रांजिट टाइम था वो घट गया, क्योंकि सारे मतलब रूट्स खाली थे। क्योंकि होता क्या था कि जैसे मालगाड़ी भी एक जा रही है, एक पैसेंजर गाड़ी जा रही है या एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, तो मालगाड़ी को रोक दिया जाता था और इसको आगे निकाल दिया जाता था ताकि इनका समय बचे, इनको रोक दिया जाता था। तो इनको रोकने के कारण इनका जो समय था, ट्रांजिट टाइम था, वो बहुत लंबा हो गया, एवरेज स्पीड घट गई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि ट्रांजिट टाइम क्या हो गया, इनका घट गया और इनकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अब एवरेज स्पीड कैसे बढ़ गई, पहले जो थी इनकी एवरेज स्पीड वो लगभग लगभग होती थी 24 किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। क्लियर है यहाँ बात।
ये लॉकडाउन के बाद का इफेक्ट आया ट्रांजिट टाइम में। अब इसमें आगे बात होती है, जो अगला कंसेप्ट इसमें आता है, जो इसी आर्टिकल में मिस्टर विवेक देबरॉय ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आप भी समझ लीजिए। एक है HDN, एक है HUN। क्या है सर ये? HDN है हाई डेंसिटी नेटवर्क, ये आप ध्यान रखना, हाई डेंसिटी नेटवर्क। जनरली ये प्रेफर किसके लिए किया जाता है? ये मोस्टली यूज फॉर फ्रेट्स, ये जो रूट है मालगाड़ियों के लिए यूज किया जाता है, हाई डेंसिटी नेटवर्क। HUN किसके लिए किया जाता है? HUN का मतलब क्या है? हाईली यूज्ड नेटवर्क। ये किसके लिए किया जाता है? पैसेंजर्स के लिए किया जाता है। दोनों मिलाकर 80% का ट्रैफिक फॉर्म करते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी होती है? 100% से ऊपर हो जाती है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप के जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है रोटी खाने का, वो 5 रोटी है। अब आप इसको बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपने मतलब 100% से एक्सीड कर दी ना। आप इसे जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, आपके हेल्थ की हालत उतनी खराब होती जाएगी। आप 5 खाते थे, आपको मैंने 12 खिला दी, देखो कैसे आपको फूड पॉइजनिंग होगी। आ रही बात समझ में? तो ये सारा मतलब है कि जिस तरीके से अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगी? घटती चली जाएगी। ये भी रिलेशन आप याद रखना। क्लियर? यहाँ तक कितने HDN रूट्स हैं? 11 HDN रूट्स हैं। आगे बात करते हैं। अब आगे जो है नेशनल रेल प्लान जो है 2030 में, जो मतलब यूनियन बजट ने जो बोला है, उनका काम क्या क्या है, क्या क्या इनके एडवांटेजेस है, इस मतलब लास्ट पॉइंट में ये बात की गई है कि एक तो ये मैप करेंगे एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क ऑन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ई पोर्टल वगैरह पे इस पे बात की जाएगी। एंड अलाउ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नए ट्रैक्स बनाना हो, ठीक है, बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स हों। एंड ऑल डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की दखल अंदाजी नहीं होगी। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है मिस्टर विवेक देबरॉय के इस आर्टिकल का, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। क्लियर है आपको? नेशनल रेल प्लान आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट थ्रेड में बताइए आप सभी कि आपको नेशनल रेल प्लान सर पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डिस्क्राइब द नेशनल रेल प्लान रिसेंटली गिवन इन द यूनियन बजट, तो आप इस पर कुछ लिख सकते हैं ना पॉइंट आराम से। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम अगली बार फिर किसी और प्लान, किसी स्कीम, किसी चीज़ों पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।